हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम MS यादव अमृत मिथिला एजुकेशन के यूट्यूब दुनिया में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो इस बार 2025 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जो वर्तमान में उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। आज हम उस महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं, उस महालेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने समय में महालेखक माने जाते थे, सम्मानित लेखक माने जाते थे। अपने समय में जो बोलते ना है कि वो अपने समय में बहुत बहादुर व्यक्ति था, वो अपने समय में बहुत ताकतवर व्यक्ति था अपने समय में। तो ये अपने समय के लेखकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखक माने जाते थे। आज हम बात करने वाले हैं शिवपूजन सहाय जी के बारे में। शिवपूजन सहाय जी के बारे में बात करने वाले जो अपने समय में बहुत महान लेखकों में से एक माने जाते थे। क्लास 10th का बुक है एक कृतिका, जिसमें एक पाठ है माता का आंचल। माता का आंचल का लेखक ही शिवपूजन सहाय है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोग को थोड़ा सा ही वीडियो में बहुत जानकारी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिवपूजन सहाय जी का सबसे पहले हम लोग जन्म जानेंगे। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ था सन 1893 में। इनका जन्म, शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो बिहार में एक जिला है भोजपुर। शॉर्टकट लिख रहे हैं, बिहार समझ जाइएगा। बिहार का एक जिला है भोजपुर। और भोजपुर जिला में ही एक गांव है उनवास गांव। उनवास गांव बिहार का जिला है एक भोजपुर, और भोजपुर जिला में ही एक गांव विलेज है उनवास। इनका जन्म वहीं पे ही हुआ था, भोजपुर जिला उनवास गांव में। अगर हम भोलानाथ, इनका बचपन का नाम था। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। इनका हालांकि बचपन का नाम भोलानाथ नहीं था, इनका बचपन का नाम था तारकेश्वरनाथ। तारकेश्वरनाथ। प्यार से इनके पिताजी जो हैं, वो बोलते ना, प्यार से लोगों का अलग अलग नाम रहता है। जैसे प्यार से हमारा नाम टिकरा है, असली में नाम मिथिलेश यादव। तो प्यार से इनको बाबूजी, इनके पिताजी भोलानाथ कह के बुलाते थे। यह माता का आंचल देहाती दुनिया से लिया हुआ एक अंश है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया यह हिंदी का सबसे पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। क्या है? आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और यह भी बताया जाता है कि स्मरण शिल्प में यह पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण शिल्प में यह हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो शिवपूजन सहाय जी 10वीं के परीक्षा को पास करने के बाद इन्होंने बनारस के अदालत में नकल 20 का नौकरी भी की। उसके बाद इन्होंने हिंदी का अध्यापक भी रहे, और असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने लेखक के दुनिया में आ गए और अपना कविता जो है लिखने स्टार्ट किए। इन्होंने ढेर सारे कविता लिखे हैं, जैसे ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, और भी है इन्होंने कविता जो अच्छे अच्छे कविता लिखे हैं। तो हम इनके मृत्यु की बात करें तो सन 1893 में जन्मे शिवपूजन सहाय का मृत्यु 1963 में हो गया था। शिवपूजन सहाय का मृत्यु 1963 में हो गया था। इनके बचपन का नाम आप लोग भोलानाथ लिख सकते हैं, लेकिन इनका हालांकि असली में नाम तारकेश्वरनाथ था। भोलानाथ। शिवपूजन रचनावली 4 खंडों में विभक्त है। शिवपूजन रचनावली 4 खंडों में विभक्त है। यह मुख्यतः गद्य का लेखक थे। शिवपूजन सहायक जो थे वो मुख्यतः गद्य का लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे कविता जो है अपने लिखा है, जैसे कि हमने बताया वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, और ये माता का आंचल देहाती दुनिया से ही लिया गया है।
ये तो हो गया उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, बचपन का नाम क्या था, उन्होंने क्या किया अपने और क्या नहीं किया उसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किताब पाठ को पढ़ने के बाद क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो है उनका इंट्रोडक्शन में इतना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं आप लोग वो सुन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को भली बात याद हो जाएगा 1893 में। मृत्यु कब हुआ था, 1963 में। उनका बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ था। उनका जन्म स्थान क्या है, तो 3 गो में से एक ऑप्शन दे सकता है, या तो बिहार देगा, या भोजपुर देगा, या उनवास। तीनों में से कोई आप लोग मार सकते हैं। ये भी पूछ सकता है शिवपूजन रचना वाले कितने खंडों में भक्त है, 4 खंडों में। शिवपूजन सहाय मुख्यतः किन के लेखक थे, तो गद्य खंड का लेखक थे। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया उनका परिचय में इतना क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग किताब पढ़ने के बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये 10th क्लास का कृतिका का बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा है तो आपको आगे बता रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को आप लोग रोक करके नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग बुक पढ़िएगा, पाठ पढ़िएगा, पहला माता का अंचल। माता का अंचल शिवपूजन सहाय जी इतना मतलब कि अच्छा से लिखे हैं, इतना अच्छा से व्यक्त किए हैं कि थेथर से थेथर, गांव में बोलते हैं ना कि ये तो बोका है पढ़ने में, पूरा एकदम गोबर गणेश थेथर है। अनपढ़ गवार लोग भी इसको आराम से समझ सकता है। हमारा पढ़ाया हुआ ही नहीं, कोई के भी पढ़ाया हुआ है, कोई भी अगर बुक लेके शिवपूजन सहायक जी के बारे में अगर पढ़ा देता है तो आराम से समझ सकता है, एकदम गंवार से भी गंवार। तो चलिए देखिए, पहला पार्ट को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है क्वेश्चन बनता है, उसी के यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है, उसी को आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग के सामने अगर एक किताब को अगर हम पढ़ने लगे तो फास्ट पढ़ेंगे तो कम से कम तो 10 से 15 मिनट लग ही जाएगा, और वीडियो पूरा लॉन्ग हो जाएगा। और समझा समझा के पढ़े तो कम से कम हमको आधा घंटा लग जाएगा, इससे कम तो लगने वाला है नहीं। तो हमने पूरा पढ़ा है, 6-7 पेज का है, इसको पूरा पढ़ा है। इसी में से जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हाईलाइट करके हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है पाठ पढ़ने के बाद, कि शिवपूजन सहाय यानी कि भोलानाथ जो थे, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर नहीं क्या कहकर पुकारते थे। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो है कि भोलानाथ जो थे वो पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर, बाबूजी, बाबूजी कहकर पुकारते थे। अभी भी गांव में जो है ढेरेश्वर लोग बाबूजी, पिताजी, पापा वगैरह वगैरह कह के अपने डैडी वगैरह वगैरह कह के बुलाते हैं, लेकिन भोलानाथ जो थे अपने पिता को बाबूजी कहकर पुकारते थे। अब माई को यानी कि माँ को, अपने माँ को मैया कह के पुकारते थे, मैया। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह के पुकारते थे और माँ को मैया कह के पुकारते थे। और जो भोलानाथ के पिताजी थे वो भोलानाथ को प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे, लेकिन असल में नाम उनका तारकेश्वरनाथ था, जो कि शिवपूजन सहाय जी के बारे में ही बता रहे हैं हम। तो ये जो है किताब पढ़िएगा तो उसमें पहला पेज में ही ये लिखा है कि शिवपूजन सहाय भोलानाथ जी अपने पिताजी को बाबूजी कह के बुलाते थे, माँ को मैया कह के बुलाते थे, और उनके पिता जो थे वो बचपन में उनको भोलानाथ, प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे। एक कविता में ये सब बताया गया है देहाती दुनिया के बारे में, कि बचपन में लोग क्या करते थे, किस प्रकार का खेल खेलते थे, उसी के बारे में स्कूल में है जो वो पढ़ाया गया है। चलिए मैं कुछ पढ़ के भी आप लोग को सुना रहा हूँ कि क्या इसके बारे में पढ़ाया गया है, क्या स्कूल में लिखा गया है। तो इसके बारे में है कि यह अंश शिवपूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। हमने पहले भी बताया था कि सन 1926 में देहाती दुनिया का ये अंश प्रकाशित उपन्यास का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। साथ ही इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में भी, यह स्मरण शिल्प में भी लिखा गया कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण, ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है।
लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ, हम बोले थे कि ठेठ से ठेठ, गवार से भी गवार, अनपढ़ से भी अनपढ़, इसको निरक्षर, हवलाए और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि गवार से गवार भी इस कविता को समझ सकता है, पढ़ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धार्मिक है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथना का दृष्टि बिंदु है। इसका मेन दृष्टि बिंदु शिशु चरित्र, शिशु मतलब बचपन में क्या हम लोग क्या क्या खेल खेलता है, जो उसी के बारे में इसमें जो है समझाया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्र का एक आरोप चित्र है। बालकों के खेल कौतूहल, मैंने बोला ना कि बालक क्या खेल, जो बचपन में जो खेल खेलते थे उनका माँ का ममता क्या होता है अपने बेटा के प्रति, उसके बारे में, और पिता का दुलार, अपने पापा का दुलार क्या होता है, लोकगीत आदि अनेक इसको में जो है वो बताया गया है। इस कहानी को अगर पढ़ेगा तो आप लोग के देहाती दुनिया का, बचपन का, माता का प्यार और बाबूजी का दुलार, इस सब को देखने को मिलेगा। जैसे एक इसमें गीत संगीत के बात हुआ तो जैसे में शुरू में ही इसमें गीत लेगी, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ मतलब लड़कों का संग रहता है वहाँ तो कुछ ना कुछ अनोखा करबे करेगा उन लोग, ये हो गया। और इनका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे किनारा में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा है लेखक का परिचय। इसको भी पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं, इसी में से यहाँ पे बताए हैं, पढ़ लिख के आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। मैंने पहले भी बोला था कि शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार में एक जिला भोजपुर है, उसमें एक गांव है उनवास, वहां पे हुआ था। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलबीज की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए, लेकिन किसी कारणवश असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित लेखक माने जाते थे। मैंने बोला था पहले ही कि शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और महान लेखक माने जाते थे। जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है इन्होंने, शिवपूजन सहाय जी ने। साथ ही वे हिंदी को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं मतवाला के संपादक मंडल में थे। और सन 1963 में इनका देहांत यानी कि इनका मृत्यु हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य क्रांतियों प्रकाशित हुई, लेकिन शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। देखिए इसमें से जो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है उसको मैं हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। उनका शिवपूजन सहाय का जन्म पूछ सकता है, जन्म स्थान पूछ सकता है, मृत्यु पूछ सकता है, बचपन का नाम पूछ सकता है, और जन्म कहाँ हुआ था, उनके कितने खंडों में विभक्त है, वो किस कविता का लेखक थे, किस पाठ का लेखक थे, माता का अंचल का लेखक कौन है, ये सभी पूछ सकता है। हमें नहीं लगता है, हम इसमें कम से कम 99% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से ये सभी पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसको मैं इंट्रोडक्शन से 5-6 क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद इसमें से 2-3 क्वेश्चन पढ़ सकता है। हमने उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखा है, जिसमें से कि इंट्रोडक्शन से कम 3-4 क्वेश्चन पूछा है कि माता का अंचल का लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय किस पाठ का लेखक है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये सभी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 10 का कृतिका भाग 2 का बुक है। और ये उत्पाद सिपाही के लिए 2 बुक अति आवश्यक है। पेपर 2 के लिए कृतिका का और क्षितिज का, जो कि कृतिका से लगभग 50% क्वेश्चन पूछा है और क्षितिज से लगभग 20% माने तो 30% मान लेते हैं, व्याकरण से 20%। लेकिन इससे सबसे ज्यादा पिछले वर्ष के क्वेश्चन देखिएगा, 30 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। और सब पार्ट से 2-3 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके पूछा है। तो बस मेरा वीडियो आज की यहीं तक है, और मैं वीडियो के ये सब समाप्त करता हूँ यहीं तक। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जाके इसको पढ़ सकते हैं खुद से भी, और यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्षितिज, पहला पार्ट सूरदास जी का है, दूसरा पार्ट तुलसीदास जी का। तो हम सूरदास के बारे में पहला पार्ट उद्धव तुम हो अति बड़भागी के बारे में बताने वाले, लेखक के नाम, लेखक क्या जीवन परिचय, उनका जीवन कैसा रहा, उसके बारे में बताने वाले हैं।
तो बस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत और झारखंड जोहार और गुड नाइट। अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजे हम वीडियो को शूटिंग कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हमको भी ज्ञान बढ़े और आपको भी। पढ़ाने से जो है हमको ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। अगर हम एक बार वीडियो में बता देते हैं तो कम से कम 6-7 महीने तक हमको याद रहता है, भुलाते फिर नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, हम वीडियो पे लाइक व्यू के लिए नहीं पढ़ाते। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, झारखंड जोहार।